मौत के बाद शव को काट कर खा जाते हैं यहाँ के लोग। रोंगटे खड़े कर देगी ये अजीब प्रथा। जी हाँ, आपने सही सुना। दुनिया भर में अंतिम संस्कार को लेकर अजीब अजीब प्रथाएं होती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही प्रथा के बारे में बताने जा रहे हैं। मरने के बाद दुनिया के हर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। वहीं कुछ जगहों पर अंतिम संस्कार की प्रतिक्रिया ऐसी होती है जो सुनने में कभी कभी अजीब लगने लगती है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि ऐसी जगह भी है जहां मरने के बाद उस व्यक्ति के शव को काट कर लोग खा जाते हैं। चलिए आज हम आपको एक अजीब प्रथा के बारे में बताते हैं। अंतिम संस्कार दुनिया भर में निभाई जाने वाली एक ऐसी प्रथा है जिसमें किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद उसे आखिरी विदाई दी जाती है। हालांकि ये अंतिम विदाई कुछ जगहों पर इतनी भयानक होती है जिसे सुनकर आपको भी डर लगने लगेगा, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे में चलिए आज कुछ ऐसे विचित्र और इतिहास के सबसे अजीबोगरीब अंतिम संस्कारों पर नजर डालते हैं। किसी अपने की मौत हर किसी व्यक्ति के लिए दुख का कारण होती है। ऐसे में उसके मरने के बाद रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर उसकी आत्मा को शांति पहुंचाई जाती है। अंतिम संस्कार का ये तरीका हर जगह अलग अलग होता है। कुछ जगहों पर अंतिम संस्कार के ये तरीके सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह भी है जहां अंतिम संस्कार के समय कुछ लोग उस व्यक्ति के शव को काट कर खाते हैं? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल ये इंडो यूरोपीय इलाके में अपनाई जाने वाली 8 साल पुरानी प्रथा है। इस प्रथा में मरने के बाद लोग शवों को काट कर खा जाते हैं। कुछ जगहें तो ऐसी भी हैं जहां लोग शवों को सड़ा कर खाते हैं। कुछ लोग तो पहले इन शवों को सड़ाते हैं और फिर उस समय तक सड़ाते हैं जब तक इस शरीर से पानी जैसे पतल पदार्थ ना निकलने लगे। सुनने में ये प्रथा काफ़ी अजीब लग रही है, लेकिन ये प्रथा आज भी निभाई जाती है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये प्रथा इसलिए निभाई जाती है ताकि उस तरह के पदार्थ से शराब बनाई जा सके और अपने परिजनों की याद में उसे पिया जा सके। गौरतलब है कि ऐसा ही एक जगह है जहां मरने वाले व्यक्ति के अंतिम संस्कार के तौर पर उसके शवों को रंग बिरंगे मूर्ति माड़कों में बदल दिया जाता है, यानी व्यक्ति की राख को रत्नों में सुरक्षित कर लिया जाता है। यह उनके परिजनों की याद बनकर उनके घरों में रहता है। दरअसल ये प्रथा आज भी दक्षिण कोरिया इलाके में चल रही है। तिब्बत में अंतिम संस्कार का यह अनोखा तरीका आज भी अपनाया जाता है। यहाँ बौद्ध धर्म के जुड़े लोग और अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए अपनाते हैं। ये शव को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, फिर उनके टुकड़ों को अंतिम संस्कार वाली जगह पर ले जाते हैं, जिसके बाद बौद्ध भिक्षु धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। उसके बाद वे इन टुकड़ों को किसी भी अनाज के आटे में घोल कर डुबो देते हैं। इसके बाद इन टुकड़ों को बाज और गिज जैसी पक्षियों के आगे फेंक देते हैं। इसके पीछे समुदाय की मान्यता ये है कि इस तरह से आत्मा के बलिदान की अनुभूति होती है, क्योंकि दफनाने से ऐसे कुछ शवों को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। और तिब्बत में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जिससे यहाँ पेड़ों की ज़्यादा पैदावार नहीं है, जिससे लकड़ियों की हमें कमी महसूस होती है। और यहाँ पर ज़मीन भी पथरीली है। ऐसे में कब्र खोदने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी ही जगह भी है जहाँ किसी अपने के मरने पर लोग अपने हाथों की उंगलियां काट लेते थे। दरअसल पपुआ न्यू गिनी जैसे देशों में ये प्रथा कई अरसों से चली आ रही थी, लेकिन अब इस पर बैन लग गया है, क्योंकि इस प्रथा में शव की उंगली नहीं बल्कि मरने वाले शख्स के परिजनों में से किसी एक की उंगली काटी जाती थी। आश्चर्य की बात यह है कि इस प्रथा में एक उंगली नहीं बल्कि हाथों की 5 उंगली काट दी जाती थी। इस प्रथा को लेकर इस समुदाय का मानना ये था कि ऐसा करने से आत्मा उन्हें परेशान नहीं करेगी और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा ऐसी कई प्रथाएं हैं जो लोगों ने अपनाई है और उन प्रथाओं के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बता दें, इंडो यूरोपियन इलाके में ये प्रथा खास तौर पर ग्रामीण और आदिवासी समुदाय में प्रचलित है। इसकी जैसी प्रथाएं दुनिया भर में दूसरों हिस्सों में भी देखी जा सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शव खाने की प्रतिक्रिया को स्वस्थ और स्वच्छता की दृष्टि से अच्छा नहीं देखा जाता है। कुछ शोध ये भी बताते हैं कि ये प्रथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये प्राकृतिक चक्र का एक हिस्सा बनती है।